हाय बच्चों, वेलकम टू एडुमंत्रा। मेरा नाम है धनलक्ष्मी और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी समरी है। ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकेंड है कूर्ग और थर्ड है असम। आपको ये तीनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो हम सबसे पहले इसका आज फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो गोवा किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है गोवा। बट यहाँ पर हम वो फन और वो सेंसेशनल गोवा को ऑब्जर्व नहीं करने वाले। इस चैप्टर में हम एक जर्नी लेंगे ऐसे गोवा को जो एक्चुअल गोवा है, गोवा द रियल लाइफ ऑफ गोवा। ओके, सो गोवा में जो है पहले पोर्चुगीज लोग आए थे। तो जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, वैसे ही पोर्चुगीज लोग ज़्यादा करके गोवा में आके सेटल हुए थे। तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है गोवा की लाइफस्टाइल पे। और जनरली उनका जो प्रोफेशन होता था वो बेकिंग होता था। बेकिंग यानी हम कह सकते हैं पाव वाले, जो मतलब पाव से रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स बनाते हैं वो। सो अब हम देखते हैं कि कैसे गोवा का जो इन्फ्लुएंस बेकर्स का कितना था गोवा पे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने समरी आपको पैरावाइज करके रखी है। तो सबसे पहले आप स्टोरी में देखोगे तो जो राइटर है वो हमें उस टाइम पर ले जाता है जहाँ पे पोर्चुगीज लोग जो है गोवा में रूल करते थे। तो वो टाइम पे ये लोग किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे? अपने ब्रेड के लिए फेमस थे। ओके, और यहाँ पे राइटर का नाम जो है उसने फर्स्ट पर्सन में बोला है, यानी अपने मैं करके स्टोरी सुनाई है हमें। तो हम उसे नरेटर करके ही बुलाएंगे थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन टुडे। सो जो नरेटर है वो अपने एल्डर लोगों के हिसाब से, जो हमारे बड़े लोग हैं, हमेशा कहते थे हमारे ज़माने के दिन, पुराने दिन। तो वो अच्छे पुराने दिनों के बारे में हमें कहानी बताते हैं और वहाँ पे ब्रेड के लिए कितना फेमस था गोवा वो टाइम पे। और तभी वो लोग दे पॉन्डर ओवर द पास्ट, यानी वो लोग उस टाइम के बारे में सोचते हैं कि जब गोवा में ब्रेड इतना ज़्यादा फेमस था कि वहाँ के जो बेकर्स थे उनको पैडर्स बुलाया करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको पैडर्स बुलाया करते थे। और अभी भी जो है काफ़ी उस हद तक नहीं है फेमस बेकिंग, बट स्टिल जो है बेकिंग चल रही है। तो उसके लिए वो लोग जो राइटर है हमारा एक टर्म यूज़ करता है कि यू कैन स्टिल हियर द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू स्टिक, यानी थर्ड यानी जो ये साउंड होता है, दिस इज थर्ड साउंड। सो मतलब अभी भी वहाँ पर ये थोड़ा बहुत चल रहा है बेकिंग प्रोफेशन। ओके, अब आगे जो है नरेटर बताता है कि जब वो छोटे थे उस टाइम पे उनका कैसा एक्सपीरियंस था गोवा में। तो फिर जनरली देखो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप भी छोटे थे तो सुबह सुबह आपको कुछ काम तो होता नहीं था, स्कूल जाना नहीं था। मुझे भी कुछ काम नहीं था जब मैं छोटी थी। सुबह हम जल्दी उठ जाते थे और जाके जो भी जनरली आते थे, कुल्फी वाले आते या कोई पाव वाला आता था, तो हम उसके पीछे पीछे भागते थे। तो वैसा ही कुछ जो है नरेटर भी अपने बचपन के दिनों को याद करता है। और वो कहता है कि जो बेकर है वहाँ पे दिन में 2 बार आता था। मतलब दिन में 2 बार, यानी उनको 2 बार दिखता था। एक बार जब वो अपना जो ब्रेड बेचने जा रहा है वो टाइम पे, और जब पूरा बेचकर खाली करके सामान वापस आता है तब वो उनको मिलता था। तो फिर तब बच्चे वो कैसे बेकर आवाज़ करता था, वो अपनी बैम्बू स्टिक होती थी उनकी और वो थर्ड करके ऐसे मारता था। तो वो आवाज़ से जो बच्चे हैं वो जाग जाते थे और उनको बहुत खुशी होती थी उससे मिलने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो जाके उनके पास से ब्रेड खरीदने के लिए जा रहे, वो ब्रेड खरीदने का काम तो उनके मेड सर्वेंट्स का होता था, बट वो वहाँ पर जाते थे जस्ट फॉर द बैंगल्स। यहाँ पे मैंने बैंगल्स की एक पिक्चर रखी है आपके लिए। सो जो ब्रेड का कवर होता है, जो सर्कुलर पोर्शन, आउटर पोर्शन, उसको बैंगल्स बोलते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी बचपन में हुआ है। आपको भी याद होगा, आप किसी दुकानदार या कोई ऐसे सामान बेचने वाले अंकल आते हैं तो हम बस उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हमें कुछ लेना तो होता नहीं है, पर हमें बस आशा होती है कि वो कुछ एक एक्स्ट्रा फ्री भी हमको दे दे। तो वैसा ही कुछ राइटर भी करते थे, वो बैंगल्स के लिए वो लोग दौड़ते थे उनके पीछे। और कई बार बेकर को गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन वो कभी डांटता नहीं था, वो बस थोड़ा सा ऐसे उनको हटा देता था बच्चों को। बट कभी अगर बच्चे लकी हैं तो उनको उस दिन वो बैंगल्स मिल जाते थे। तो बच्चों के लिए बैंगल्स चाहिए होते थे और बड़ों को ब्रेड से मतलब था नाश्ते के लिए। ओके, सो फिर उसके बाद आगे बताता है कि बेकर की एंट्री कैसी होती थी। उसकी एंट्री बहुत म्यूजिकल होती थी। कैसे? तो वो बैम्बू स्टिक से जब वो थर्ड करता था या फिर वो जिंगल साउंड आती थी, तो बच्चे जो है वो हेड ऐसे, वो कैसे आता था, सर पे एक बास्केट रख के और एक हाथ में बैम्बू रख के। तो वो साउंड से उसकी
बच्चों को पता चल जाता था कि कौन सा सामान बेचने वाला आया, और उनको पता चल जाता था कि बेकर आया हुआ है। सो वो घर घर जाता था और लेडीज़ को बहुत ही रिस्पेक्ट से वो ग्रीट करता था। और पेरेंट्स जो है जनरली बच्चों को चिल्लाते थे, बट स्टिल बच्चे जो है जंप मार के वो उसके ऊपर खड़े होके बास्केट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। ये सब आपने भी बचपन में किया है और हमने भी किया है। हमारी आदत होती थी, कोई अगर फिश वाला आ जाता था या फिर कुल्फी बेचने वाला, तो हम बस उसके आसपास घेर करके खड़े हो जाते थे। उसमें से एक बच्चा शायद ले सकता है लेने वाला, बाकी सब बस उसका टाइप्स देखने के लिए खड़े हो जाते थे, कितनी वैरायटी ले आया है करके। तो वैसे ये बच्चे भी यहाँ पे खड़े हो जाते थे। और सबसे फनी बात ये है कि वो बच्चे ब्रश करके नहीं आते थे, जैसे कि हर बच्चा बचपन में ब्रश नहीं करता था, तो वो लोग भी ब्रश करके नहीं आते थे सुबह सुबह। और उनका इसमें आर्ग्यूमेंट था कि वो कहते थे कि टाइगर ब्रश करता है क्या, अगर टाइगर ब्रश नहीं करता तो हम क्या टाइगर से कम है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग गरम गरम चाय पी लेते थे, तो उससे उनको लगता था मुंह साफ हो गया। तो उनके पास उतना वक्त भी नहीं होता था ब्रश करने का, वो बस बेकर के पास जाके बैंगल लेने के लिए क्रेज में थे। फिर यहाँ पे और बताया गया है कि जो बेकिंग प्रोफेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे कल्चर में ही, गोवा के कल्चर में खाने के लिए कोई भी फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, फीस्ट हो, वहाँ पे जो है ब्रेड्स होना ज़रूरी होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की मैरिज है तो मैरिज में सैंडविच होना कंपलसरी होता है, या फिर किसी की एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट पार्टी है, तो वहाँ पे केक्स, कुकीज़ ये सब बनाना ज़रूरी होता था। क्रिसमस में कोकोनट कुकीज़ बनाते थे। तो इन सब में जो है हमें पता चलता है कि ब्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर ब्रेड का इम्पोर्टेंट रोल है तो ऑब्वियसली बेकर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे बेकर की फोटो दी गई है। अभी इसके कॉस्ट्यूम के बारे में हम बात करने वाले, तो ज़रा आप इसको गौर से देख लीजिए। सो अब देखिए, बेकर पुराने ज़माने में, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में आगे। तो बेकर पुराने ज़माने में एक फ्रॉक सा ड्रेस पहनता था जो नी लेंथ होता था, और उसको कबाई बोलते थे। लेकिन जब नैरेटर छोटा था तो तब जो बेकर आते थे वो लोग जो शर्ट पहन के आते थे, और उनकी पैंट जो है नीज के नीचे तक होती थी। जैसे हम लोग कैप्रीज पहनते, कैप्री पैंट, वैसे ही नीज के नीचे तक की पैंट जब नैरेटर छोटा था तब पहनते थे। लेकिन पुराने ज़माने के, जो एकदम पुराने ज़माने के बेकर्स हैं, वो लोग जो है फ्रॉक टाइप कबाई पहन के आते थे। और ये जो उनकी पैंट है, यहाँ पे मैं आपको वापस फोटो दिखाती हूँ। देखिए, नीज के नीचे तक पैंट आई है। तो जब भी ये उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। तो जब भी कोई उस तरीके का कपड़ा पहन के आता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तू बेकर की तरह कपड़ा पहन के आया है। और सबसे बढ़िया बात है, ऑब्वियसली बेकिंग प्रोफेशन जो है उस टाइम का मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट फ्लरिशिंग प्रोफेशन था, यानी बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशन था। तो जो भी बेकर होते थे वो लोग अपना मंथली रिकॉर्ड कैसे रखते थे, डेली बेसिस पे जनरली लोग पैसा पे नहीं करते हैं, तो उसका बिल वो लोग क्या करते थे, ऐसे वॉल पे दे यूज्ड टू राइट विद अ पेंसिल, पेंसिल से वो लोग सबका वॉल पे लिख के रखते थे, और एंड ऑफ द मंथ में घर जा जाके पैसे कलेक्ट करते थे। और बेकिंग जो है हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, तो उनकी जो फैमिली है वो हमेशा खुश और हैप्पी और सक्सेसफुल दिखती थी। और ऑब्वियसली हैप्पी है, पैसा है तो इंसान खाता भी है, और खाता है तो मोटा होता भी है। तो उनकी प्रूफ थी कि उनकी फैट्स, उनका शेप ही एक जैक फ्रूट जैसा शेप था, बॉडी शेप। तो कटहल आपने देखा होगा, जैक फ्रूट, तो वैसा उनका बॉडी शेप होता था। और अभी भी अगर किसी का बॉडी का शेप वैसा होता है तो लोग उसे कहते हैं कि तू तो बेकर के खानदान को बिलोंग करता है। तो ये थी खासियत गोवा की उस जमाने में, और अभी भी काफ़ी थोड़ा बहुत बेकिंग प्रोफेशन जारी है। इसमें एक लाइन भी थी इस कहानी में कि द फादर हैज़ पास्ड अवे बट द सन हैज़ कैरीड ऑन द प्रोफेशन। तो इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि गोवा में सिर्फ जो हम देखते हैं पार्टी, न्यू ईयर पार्टी वाली गोवा ही नहीं, गोवा एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे रह सकते हैं हम, और जहाँ की कल्चर बहुत विविड है और बहुत डायनामिक है। तो अब हमने समझ ली इसकी समरी। अब हम देखते हैं, इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, तो वो न्यू वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। सो इसको दो टुकड़े में बांटते हैं। रेमिनिसिंग मतलब बहुत ईजी है, रिमेंबरिंग, सो आई एम रेमिनिसिंग अबाउट माई चाइल्डहुड।
तो रिमेंबरिंग नॉस्टैल्जिकली, नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग होती है जो खुशी भी देती है और दुख भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है वो सारी घटनाएं याद करके, बट उन्हें दुख भी होता है कि अब वो दिन वापस लौटेंगे नहीं। तो नॉस्टैल्जिया इज अ फीलिंग विच यू गेट जब आप किसी ऐसी चीज को देखो और आपको पुराने आपके दिन याद आ जाए। तो फिर फॉर एग्जाम्पल पुराने कार्टून्स जो है, पुराना कार्टून नेटवर्क देख के हमें नॉस्टैल्जिया आती है, या कुछ पुराने एड्स देख के हमें नॉस्टैल्जिया फील होता है। तो दैट इज व्हाट इज नॉस्टैल्जिया, ठीक है। सो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिया की फीलिंग के साथ कोई चीज याद करना। लोफ्स जो दूसरा वर्ड है, लोफ्स, इट इज द प्लूरल ऑफ लोफ। लोफ मतलब एक ब्रेड का जो बड़ा सा पोर्शन होता है उसको लोफ बोलते हैं, तो उसकी प्लूरल को लोव्स बोलेंगे, यानी बहुत सारे ब्रेड के पोर्शंस। वैनिश यानी डिसअपियर, गायब हो जाना। और मोल्डर्स जो है वो लोग होते हैं जो गूंथते हैं, एक शेप देते हैं ब्रेड को। वो फर्नेस को हम हिंदी में कहते हैं भट्टी जो होती है जहाँ पे हम ब्रेड पकाते बनाते हैं। एक्सटिंग्विश यानी आग बुझा देना। और हेराल्ड यानी अनाउंस, आवाज देना। तो जनरली जो सामान बेचने वाले आते हैं वो लोग आवाज देके जोर से चिल्लाकर सामान बेचते, राइट। पैडर तो हमें पता चल गया है, बेकर, पोर्चुगीज लैंग्वेज में बेकर को पैडर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टाफ। स्टाफ यानी जो स्टिक होती है, जो ऑब्वियसली यहाँ पे बेकर यूज कर रहा है। रिबुक यानी इसे फटकार देना, डांटना, फटकारना। फ्रेग्रेंस यानी अच्छी स्मेल, ओके, परफ्यूम जो एकदम प्लेजेंट और स्वीट स्मेल होती है। पैरापेट जो रेलिंग लगाते हैं हम लोग घर के नीचे, घर के यहाँ पे जो जहाँ पे हम थोड़ा ऊपर ऊंचा होता है थोड़ा सा, वो होता है पैरापेट। एंड बैंगल्स जो है, जो मैंने आपको ड्राइंग भी दिखाई है, ब्रेड की जो सर्कुलर पोर्शन जो बच्चे खाते हैं। फीस्ट यानी दावत होती है। और बोलेनास यहाँ पे आपको चैप्टर में मिला था, इट इज अगेन द नेम ऑफ कोकोनट कुकीज, तो इट्स अ फूड आइटम। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कूर्ग।